जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक राजपूत। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिर एक बार आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से लाइव विद टीम अरोड़ा के प्रोग्राम। सो हर हफ्ते की तरह जो हम रोज हर हफ्ते हम नया टॉपिक लेके आते हैं। जैसे आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो रिसेंटली लोग सोच रहे हैं, द रियल एस्टेट प्राइस इज स्टिल गोइंग डाउन। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि मार्केट में जो इन्वेंट्री है डेफिनेटली वो थोड़ी बड़ी है और सेल्स में कहें कि नंबर थोड़े ड्रॉप हुए हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 6474840018, या हमारे ऑफिस में भी अगर शो के दौरान बाद आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। सो हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड टीम अरोड़ा से प्रवीण अरोड़ा जी, और हमारे साथ रीसेल से जुड़ चुके हैं जतिन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। दीपक, मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सो प्रवीण जी, जैसा कि हमने टॉपिक चूज किया है कि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है वो हम सोच रहे हैं कि और डाउन जा रही हैं। क्या अभी जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो हमें तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये ऊपर जाएंगी, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि मार्केट में अभी भी प्राइसेस नीचे जा रहे हैं? दीपक, एक बात है कि रियल एस्टेट में ना एक फार्मूला हमेशा काम करता है, वो है सप्लाई एंड डिमांड जी। जैसे ही सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला काम करता है, अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, डज नॉट मैटर इंटरेस्ट रेट ऊपर है नीचे है या क्या है, वो हमेशा प्राइसेस को थोड़ा सॉफ्ट करती है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वो हमेशा प्राइसेस को हमेशा हॉट करती है, मतलब ऊपर ले जाती है, प्राइसेस को पुश करती है वो। तो अभी क्या हो रहा है, इवन दो इंटरेस्ट रेट 0.25% नीचे गया है, 0.25% इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट थोड़ा स्लाइडिंग डाउन की तरफ ही है। उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये रीजन है कि जो बायर है अभी भी उसका मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ। जब तक मार्केट में बायर का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता तब तक मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ती, और जब तक मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ती तब तक मार्केट में जो प्राइस है उसको कुछ भी पुश नहीं मिलेगा, उसको हेल्प नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है कि जैसे काफी लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना ही है फॉर डिफरेंट रीजंस। सम ऑफ देम उन्हें डाउन साइज या अप साइज करना उनकी जरूरत है, और कईयों ने आगे बाय किया हुआ है, कई लोगों का रीलोकेट होना जरूरी है, कई लोगों का अपने बच्चों की स्टडी वगैरह की वजह से कहीं दूसरी जगह पे जाना जरूरी है, कोई जॉब की वजह से जाना जरूरी है। तो जो सर्टन लाइफ इवेंट्स हैं वो जब तक हम ह्यूमन लोग जिंदा हैं वो हमारे साथ ही चलने हैं। जो लाइफ इवेंट्स हैं, समटाइम किसी का कोई फैमिली डिस्प्यूट है, उन्होंने प्रॉपर्टी मतलब सेल करनी है, कई बार दो पार्टनर्स हैं उनकी पार्टनरशिप का कोई इशू है, उन्होंने भी प्रॉपर्टी सेल करनी ही है। तो ये जो लाइफ इवेंट्स हैं जब तक हम ह्यूमन लोग जिंदा हैं लाइफ इवेंट्स कभी भी रुकते नहीं, लाइफ इवेंट्स हमेशा हमारे लाइफ के साथ साथ चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ सेल पे प्रॉपर्टीज आनी है वो तो आनी ही आनी है, क्योंकि जो लाइफ इवेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें होनी है। अब जब बायर का मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड थोड़ी कम है। जब तक मार्केट में डिमांड कम है तो डेफिनेटली प्राइस को हेल्प नहीं मिलनी, प्राइस के वो चीज अगेंस्ट है क्योंकि वो ऑपोजिट है प्राइस के। तो उसकी वजह से आज की मार्केट में दीपक क्या हो रहा है कि क्योंकि जो प्राइस की डिमांड जो मार्केट की डिमांड है वो इतनी बड़ी नहीं, तो उसकी वजह से कई ऐसे सेलर हैं जिनको अपने लाइफ इवेंट्स की वजह से प्रॉपर्टी बेचनी ही होती है, और वो फिर प्राइस थोड़ा इधर जा उधर नहीं देखते, वो अपनी जो चीजें उनकी और प्रायोरिटी हैं वो उनके लिए मैटर करती हैं। तो उसकी वजह से सम प्रॉपर्टीज आज की मार्केट में काफी प्राइस नीचे भी बिक जाती हैं, नीचे चले जाती हैं। तो वो जो चीज है मार्केट में अभी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें चीज नजर आ रही है मार्केट में कि ये जो प्राइसेज हैं वो कई जगहों पे मतलब स्लाइडिंग डाउन जा रही है। जी, जैसे कि काफी सारे जो सेलर हैं उनकी उम्मीद ये है कि जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू हुए हैं तो उनकी सोच ये है कि चलो एक साल और निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी दे रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो हमारी प्राइसेस ऊपर आ जाएंगी। क्या आपको लगता है, अगर एवरेज सेल की मैं बात करूं, मान लीजिए एक जो आम बायर है वो $1 मिलियन के घर में रह रहा है, तकरीबन आज के इंटरेस्ट रेट में 5,000 के करीब तो मॉर्गेज विद प्रॉपर्टी टैक्स तो भर ही रहा है, दे रहा है, इतनी दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो 5,000 को कमोडेट एक साल के लिए कर रहा है वो बेसिकली इंटरेस्ट में जा रहा है? बिल्कुल। तो 60,000 तो ये हो गया।
क्या आपको लगता है उसकी होल्डिंग करने की जो मंशा है, इंटेंशन है, वो उसकी बेनिफिट उसको देगी? क्योंकि 60,000 तो उसका एक खर्च ही है। तो 60,000 को क्या अप्रिसिएशन 1 साल के बाद मिलने वाली इस प्रॉपर्टी में से? देखो दीपक, ऐसा है कि जैसे ये मार्केट नीचे आई है जी, अगर हम पहले की बात देखें, पहले मार्केट पिछले 15-20 साल में हमेशा मार्केट का जो ट्रेंड रहा है अपवर्ड रहा है, उसमें भी साइकिल्स आई हैं नीचे की, ऐसी बात नहीं कि नहीं आई, पर जो ज्यादा टाइम मार्केट का ट्रेंड रहा है वो अपवर्ड ट्रेंड रहा है मार्केट का। उसमें कारण क्या था कि मार्केट में सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड था। और जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो मार्केट में इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, बायर का भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। इन्वेस्टर भी कोशिश ये कर रहा था कि एक प्रॉपर्टी बन गई, चलो अब एक और ली जाए, 2 प्रॉपर्टीज बन गई, अब एक और ली जाए। तो वो जो चीज है मार्केट में हमेशा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ चल रही थी। अब बात क्या है कि अब वो जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। अगर तो कोई भी हमारे जो सेलर हैं, जब व्यूअर अगर ये बात सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी को 3 या 6 महीने होल्ड कर लें, उससे सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी, जब प्राइसेस को बहुत बड़ा पुश मिल जाएगा, ऐसी कोई चीज हमें देखने के लिए नजर नहीं आ रही। नो डाउट मार्केट देखो हमेशा एक तरफ नहीं रहती, वो चेंज होती है, जो नेचर्स लॉ है, मार्केट ये भी चेंज होएगी। बट जिस एक्सटेंट तक उनकी एक्सपेक्टेशन है बहुत से सेलर्स की आज की मार्केट में कि शायद वो पहले वाले प्राइसेस शॉर्टली उनको देखने को मिलेंगे, वो चीज कोई 3 या 6 महीने में मुझे नजर नहीं आ रही, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नजर आएगी, उसको लंबा टाइम लगेगा। अगर तो आपकी कैपेसिटी है होल्डिंग की, प्रॉपर्टी को 2-3 साल होल्ड करने की, और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, दैट्स फाइन, आप कर सकते हैं, मार्केट आपको सपोर्ट कर सकती है आने वाले 2-3-4 साल में। बट अगर आप सोचते हैं कि मार्केट आपको 2-3 महीने में सपोर्ट करेगी, वो बात मेरे को नजर नहीं आ रही। जैसे स्टैट की बात आपने की, स्टैट जैसे अभी आए हैं लेटेस्ट भी, क्योंकि हम हर साल की तरह देखते हैं कि प्राइसेस में क्या हुआ। जैसे अभी जतिन ही बात कर रहे थे कि लास्ट ईयर से अगर इस ईयर को कंपेयर किया जाए, ऑलमोस्ट 3.25% के करीब जो है प्राइस डाउन गई है उल्टा। अब हम सोच रहे थे स्टेबल है मार्केट, स्टेबल नहीं है, ये प्राइसेस डाउन आए हैं। इसका आपको क्या लगता है आने वाला जो टाइम है 24 वर्सेस 25, क्या हम 3 से 4% तक की ग्रोथ एटलीस्ट देख सकते हैं मार्केट में? मुझे लगता नहीं कि दीपक कितनी ज्यादा कोई 3-4% की ग्रोथ होएगी। उसका कारण क्या है 3 से 4% की ग्रोथ का? मैं एक कारण ये देखता हूं, क्योंकि मार्केट में पहले क्या होता था, 3-4% की ग्रोथ तो मिनिमम थी, बिल्कुल होती थी, उसमें 2-2.5% इन्फ्लेशन का पार्ट होता था, 1.5-2% वो करा के वो 4-5% की ग्रोथ मिनिमम होती थी। अब सबसे बड़ा जो मैटर है आज की मार्केट में वो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है जी। तो जब तक वो सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं होता, एक स्टेबल लेवल पे नहीं आता, तब तक ये चीज प्रेडिक्ट करनी बड़ी मुश्किल है कि मार्केट आने वाले साल में 3-4% ग्रोथ करेगी। अगर सेंटीमेंट नहीं इंप्रूव होता तो मुझे लगता है कि हो सकता मार्केट ना इंप्रूव करे, जब तक है जी फ्लैट ही रहे जब तक। अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर, मतलब जैसे ये कह लो कि अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है या कोई मतलब गवर्नमेंट में कोई चेंज आती है, ये कहना मुश्किल है कि क्या होता है या क्या नहीं होता। ऐसी चीजें भी मार्केट में काफी बड़ा पार्ट है वो प्ले करती हैं, पर जब तक लोगों का सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं होएगा तो मुझे लगता है कि ये जो 4-5% की ग्रोथ की भी हम बात कर रहे हैं, शायद ये भी आने वाले साल में ना होए। तो प्रवीण जी, जैसे आपने ग्रोथ की बात की, मुझे लगता है तभी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ओंटारियो में या कनाडा में, कह ले ट्रेंड ये चल रहा है कि सेल की बजाय या बाय की बजाय हम रेंट कर लें। क्योंकि बाइंग में अगर हम जाते हैं, जैसे हमने बात की, $1 मिलियन का टाउन हाउस लेते हैं तो 5,000 में पड़ रहा है, तो अगर ये वो रेंट पे जाते हैं तो उनको 3 से 3,500 की स्टिल दे आर सेविंग अराउंड $1,500। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है कि रादर देन बाइंग इज बेटर स्टिल? आई थिंक जतिन एक बात शेयर कर रहे थे कि कुछ स्टैट्स हैं मतलब ओंटारियो के, जतिन उसके बारे में बताओ कि क्या लोगों का ट्रेंड है आजकल? आजकल जो प्रवीण जी ट्रेंड चल रहा है वो सेल एंड रेंट का ट्रेंड चल रहा है। सेल एंड रेंट मींस जो स्पेशली जो लोग कॉन्डोमिनियम्स में रह रहे हैं उनकी जो मंथली मॉर्गेज पेमेंट है दैट इज टू हाई। अगर वो अगर सेम ही बिल्डिंग में वो उसी फ्लोर पे अगर वो सेम घर रेंट करते हैं, दे आर सेविंग मोर देन हाफ ऑफ देयर मॉर्गेज पेमेंट। तो वो यही कहना चाहते हैं कि यही ये ट्रेंड हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज जो स्पेशली जो ओल्डर बिल्डिंग्स है उनकी मेंटेनेंस फीस भी बहुत हाई है जो फ्यूचर में और इंक्रीज होनी है। तो इसीलिए वो अपना कॉन्डो सेल करना चाहते हैं और वहीं पे या नियर बाय कॉन्डोज में रेंट करने की क्वेरीज हमसे कर रहे हैं।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि काफी लोग आज की डेट में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके अगर वो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी रेंट करते हैं तो वो मनी सेव कर रहे हैं। Am I right, दीपक? राइट। मतलब दीपक आपकी भी जैसे काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, तो आप क्या देखते हैं लोगों का ट्रेंड इसके बारे में? देखिए, लोगों की बेसिकली प्रॉब्लम ये चल रही है, लोग कंफ्यूज हैं। लोग का होता क्या है कि जब हम एक चीज को डाउन ट्रेंड देखते हैं उसमें पॉजिटिविटी आनी बहुत मुश्किल है। राइट। क्योंकि जब हम डाउन ट्रेंड देखते हैं हम डाउन ट्रेंड ही सोचते हैं। बिल्कुल। जब हम अप ट्रेंड देखते हैं तो अप ट्रेंड ही सोचते हैं कि ये प्राइस ऊपर ही जाएंगे, तो लोगों ने बाइंग करनी धड़ाधड़ शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा कि हम इसमें से बाइंग कर लें, जबकि मार्केट इज वेरी गुड राइट नाउ। बिल्कुल। क्योंकि देखो, जब भी आपकी मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेंट्री है तभी आपके ज्यादा चांसेस है अच्छी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, क्योंकि एज मच कंडीशंस आप डाल सकते हैं, अपनी मनमानी से अपनी जो चीजें लेनी चाहिए वो ले सकते हैं, क्योंकि देयर आर सम मोटिवेटेड सेलर्स, आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। दिन ये भी नहीं रहेंगे, ये भी दिन निकल जाएंगे। पर दीपक आपकी बात पे एक चीज और है जतिन, जो आप अभी एक शेयर कर रहे थे किसी प्रॉपर्टी के बारे में। देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है दीपक, यहाँ पे जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहेंगे कि 89 और 90 की मार्केट को कैनेडियन हिस्ट्री में वर्स्ट माना जाता है जी। राइट। बिल्कुल। हालांकि हमने वो मार्केट नहीं देखी। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, हम बैंक में थे, तो वो जो बैंक में थी अपनी बैंक ऑफिसर थी, वो कह रही थी कि वो 90 में यहाँ पे आई थी कनाडा में, तो 90 में वो इंटरेस्ट रेट वाज वेरी हाई। उस टाइम अगर हम उस टाइम के स्टैट्स देखते हैं तो जो मार्केट है उस टाइम 40% ड्रॉप हुई थी, 40%, जो कि कैनेडियन हिस्ट्री का आज का हाईएस्ट नंबर है आज तक का जो हमने सुना है। आपको याद होगा हमने एक बार 50 साल के ग्राफ का भी एक किया था, पिछले 50 साल का जीटीए की मार्केट का। उसमें आई थिंक 89 और 90 का जो नंबर है 40% मार्केट का ड्रॉप है, वो हाईएस्ट नंबर था मार्केट का। बट आज की डेट में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 30-35% ड्रॉप तक भी चले गई हैं। बिल्कुल। एक शायद जतिन आप कौन सी चीज की एग्जांपल शेयर कर रहे थे? प्रवीण जी, एक प्रॉपर्टी है ओकविल में जो 21 में 875,000 की 1+10 कॉन्डो सेल हुआ था, और वही कॉन्डो अभी फ्यू मंथ्स पहले वापस से सेल हुआ है 420,000 में, 36% लॉस। आई थिंक 650 का मतलब वो 36% आप कह रहे हो कि उसका ड्रॉप हुआ प्राइस का। राइट। उसका तो अब आप एक चीज देखो दीपक, जिस मार्केट को आज तक वर्स्ट मार्केट माना गया है जी, अब उसके आसपास नजदीक तक कई प्रॉपर्टीज चली गई हैं। बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है कि ये बाइंग के लिए तो एक परफेक्ट टाइम है। बिल्कुल, इसे परफेक्ट टाइम है, क्योंकि एक चीज देखो, अगर हम 89 और 90 से आज कंपैरिजन करें, अगर उससे भी आज कंपैरिजन करें तो इंटरेस्ट रेट आज भी बेटर है उसके कंपैरेटिवली। बिल्कुल। राइट। पॉपुलेशन ज्यादा है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है जी। कई चीजें काफी बेटर हुई हैं 80, 90 से लेकर 2024 तक। प्रवीण जी इंटरेस्टेड में पढ़ रहा था सारा कुछ, मैंने ग्राफ देखे थे। हाँ जी। 14%, 12%, 13% इतना इंटरेस्ट रेट था तब अभी तो इंटरेस्ट वहां पहुंचा भी नहीं है। हाँ, मतलब ये तब भी 35% की करेक्शन हो गई है, तभी भी ये करेक्शन हो गई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मार्केट है, बाकी देखो हम पहले भी पिछले आई थिंक इस चैनल पे हमें हो गया दूसरा साल है मेरे ख्याल, 2 साल हो गए हमें यहाँ पे शो करते हुए। तो पिछले 2 साल में हमने ये कई बार बात की है कि मार्केट का बॉटम कभी भी मतलब एग्जैक्टली जज करना बड़ा मुश्किल है, राइट। बट हम पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए एक हमारी जजमेंट होती है कि ये मार्केट कहाँ पे कैसे रहेगी। तो अगर मार्केट उस एक्सटेंट तक की कई प्रॉपर्टी जो चली गई, नॉट एवरी प्रॉपर्टी बट कई प्रॉपर्टी उस एक्सटेंट तक चली गई हैं, तो ये ऑलरेडी एक ह्यूज ड्रॉप है मार्केट में। इट्स ए ह्यूज ड्रॉप। और ये जो ड्रॉप है आने वाले टाइम में जो सिचुएशन लग रही है, नॉट इमीडिएटली बट ओवर द पीरियड, अब ये ड्रॉप ने इंप्रूव ही होना है जी। वो टाइम जरूर लगेगा। 89, 90 में भी तकरीबन आई थिंक 6 से 7 साल तक का कई प्रॉपर्टीज को टाइम लगा था इंप्रूव होने के लिए। इस बार हमारी तकरीबन 3-4 साल की जजमेंट है कि 3-4 साल का टाइम रहेगा। 3-4 साल में से 1.5 साल ऑलरेडी जा चुका है, 1.5-2 साल, 2 से 3 साल अभी भी हमें लगता है कि मार्केट में शायद उस लेवल तक चीजें ना हुई। बट धीरे धीरे देखो दीपक, एक बात और है, चीजों ने बेटर जरूर होना है 100%। और उसका मैं एक और थोड़ा सा रीजन बताता हूं कि आज जो मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ी है, जब बढ़ रही है,
वो है कि लोगों के लाइफ इवेंट्स हैं और कईयों की अफोर्डेबिलिटी का इशू है, दैट्स व्हाई। बट अगर आप बिल्डर्स की तरफ से देखें तो बिल्डर्स की तरफ से इन्वेंट्री का नंबर काफी ड्रॉप हो चुका है। बिल्कुल, जो बिल्डर्स की तरफ से लो राइज में काफी ड्रॉप है, लो राइज में काफी ड्रॉप हो चुका है। हाई राइज में जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में हैं वो उन्हीं को कंप्लीट कर रहे हैं। न्यू लॉन्चेस के ऊपर उनका काफी अब कंट्रोल है। तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाले टाइम में लोगों ने ओवर बुकिंग की, अपने आप को स्ट्रेच किया या ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की, अब ये जो चीजें हैं धीरे धीरे मार्केट में एब्जॉर्ब होनी है ये, और जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होती जाएंगी तो मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट ये 1 या 2 महीने या 4 महीने की बात नहीं लगती, ये कम से कम 2.5, 3, 4 साल का पीरियड हमें लग रहा है जिसमें ये चीजें आने वाले टाइम में इंप्रूव होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। शुक्रिया। मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm and we'd love to help your family out. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www, फिर हमें कॉल कीजिए 905
625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट पे। ब्रेक से जाने से पहले हम प्रवीण जी से बात करें तो उसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। प्रवीण जी, जैसा कि आज की डेट में देखा जाए कि कॉन्डोस पहले लोग काफी कर रहे थे कि बाय कर लें, कॉन्डो नहीं मिलेगा, लोकेशन बेटर है। उतना ही ज्यादा इन्वेंट्री में इतना फ्लड है उसके अंदर, इतने ऑप्शंस हैं लोगों के पास और कॉन्डोस बिक नहीं रहे और लोग काफी हाथ खींच रहे हैं कॉन्डो से। इसका क्या रीजन है? देखो दीपक, ऐसा है कि कॉन्डो का हुआ क्या है, अगर ज्यादा इन्वेंट्री देखी जाए तो कॉन्डो की अवेलेबल है टोरंटो में जी, जो डाउनटाउन में दो चीजें हुई। एक तो सबसे पहली बात ये हुई कि जो कॉन्डो थे, जो लोगों ने पहले बाय किए हुए थे और जो उन्होंने उस टाइम पे बाय किए थे, बहुत से इन्वेस्टर्स थे मार्केट में, बहुत से इन्वेस्टर्स ने बाय की थी। और कॉन्डो का एक थोड़ा सा चैलेंज क्या है कि डाउनटाउन की जो कॉन्डो बिल्डिंग्स हैं उनकी फ्लोर्स काफी ज्यादा होती हैं। मतलब वो ऐसा तो है नहीं है कि 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं, कई 50, 60, 70, 80 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स हैं वहां पे जो हैं। तो जितनी उसकी हाइट ज्यादा है बिल्डिंग की, उतना उसका कंस्ट्रक्शन का पीरियड लंबा होता है उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको 6-6, 7-7 साल बाद जाकर उनकी पोजेशन हो रही है। अब 6-7 साल बाद की पोजेशन का मतलब ये है कि वो जो उनकी बाइंग हुई है वो 2018-2019 में हुई है। नो डाउट 2018-19 में उनके प्राइसेस भी ठीक थे आज की मार्केट के कंपैरेटिवली, बट द पार्ट जो है सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो कैलकुलेशंस की थी उस टाइम के रेंट के हिसाब से कैलकुलेशंस की थी कि इतना रेंट आएगा और इतना हमारी मॉर्गेज की पेमेंट होएगी। बट अब क्या हुआ कि रेंट भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, पर रेंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितनी मॉर्गेज की पेमेंट है उनकी बढ़ गई। तो अब क्या हो गया कि उनका जो नेगेटिव कैश फ्लो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब क्या हो रहा है, उसका वो उस नेगेटिव कैश फ्लो को मेकअप नहीं कर पा रहे कई तो इन्वेस्टर्स,
और कई एंड यूजर्स ये हैं कि उनको मार्केट में इतनी ज्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं रेंट के लिए। उसका कारण क्या हुआ, बहुत से जो लोग पहले डाउनटाउन से काम करते थे, कोविड की वजह से वो बहुत सी कंपनियों ने उनको मतलब ऑफ साइट कर दिया था, वर्क फ्रॉम होम था, तो वो मूव कर गए डाउनटाउन से उनसे मूव करने का कारण क्या था कि डाउनटाउन में जितने रेंट पे उनको जितनी स्पेस मिलती थी, बाहर ज्यादा स्पेस मिलने लगी, तो वो वहां से मूव कर गए। अब उनका हाइब्रिड सिस्टम हो गया। हाइब्रिड सिस्टम में वो 1 या 2 दिन जाते हैं, तो वो लोग डाउनटाउन में वापस भी ज्यादा लोग नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि उससे क्या हुआ कि रेंट की जो लीजिंग की डिमांड थी, वो डिमांड के ऊपर फर्क पड़ा। तो अब क्या हो गया है कि वहां पे उस चीज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और तीसरी बात, जैसे अभी जतिन ने बात की है कि कई लोग जैसे पहले परचेज करते थे कि चलो हम यहाँ पे यूनिट ले लें, हमने यहाँ पे रहना है, 5-10 साल रहेंगे, 5-10 साल के बाद देखेंगे जब हमने कोई घर लेना है। तो अब क्या हो गया कि अब रेंट चीपर हो गए उनकी मॉर्गेज की पेमेंट्स के कंपैरेटिवली। तो उनको ये लगता है कि रेंट पे रहना है ज्यादा बेटर है कि हम मॉर्गेज की पेमेंट देने की बजाय। उसकी वजह से जो डिमांड है वहां पे, वो बाइंग के लिए डिमांड काफी ज्यादा नीचे चलेगी। एंड ऑफ द डे दीपक, जैसे हमने बिगिनिंग की थी इस शो की कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड का फार्मूला ही काम करता है एंड ऑफ द डे। चाहे मार्केट ऊपर जा रही है, चाहे नीचे जा रही है, चाहे फ्लैट मार्केट है, एक ही फार्मूला मार्केट में काम करता है कि सप्लाई क्या है और मार्केट में डिमांड क्या है। तो डाउनटाउन में अब क्या हो गया, टोरंटो में खास करके जहां पे इन्वेंट्री ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा नहीं रही, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से वहां पे मार्केट पे चैलेंज आ रहा है। और बाकी अगर बाहर की लोकेशंस देखें, ऐसी बात नहीं कि वहां पे भी चैलेंज नहीं है, पर वहां पे चैलेंज डाउनटाउन के कंपैरेटिवली कम है क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी कम है। बाहर जो अगर हम देखते हैं जो ज्यादा बिल्डिंग्स बनी है, वो कई जैसे जगह है, जैसे इटोबिको है, वहां पे मेजोरिटी में जो बिल्डिंग्स है वो मिड राइज बिल्डिंग्स हैं। तो मिड राइज बिल्डिंग है तो सप्लाई कम है, सप्लाई लिमिटेड है, तो उतनी की डिमांड बनी रहती है, तो वो एक साइकिल उसकी चलती रहती है। पर यहाँ पे सारी हाई राइज होने की वजह से, क्योंकि लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, अपने डाउनटाउन में वाइबिलिटी नहीं बनती वहां पे मिड राइज की, तो मतलब जितनी महंगी लैंड है वहां पे, उस हिसाब से तो आप मतलब बिल्डिंग बना ही नहीं सकते आप वहां पे मिड राइज। तो मिड राइज की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे ऑप्शन ही हाई राइज की है। तो इस वजह से वहां पे सप्लाई काफी ज्यादा हो गई है और डिमांड है वहां पे कम है। जी, तो जैसे आज की मार्केट में हम बात कर रहे थे, जो लिस्टिंग की इवन प्राइस है, जो घर भी लगे हैं वो काफी रियलिस्टिक प्राइस पे, तब भी वो चैलेंज फेस कर रहे हैं इस चीज का। वो रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट के कारण है कि बाहर जो भी सेंटीमेंट नहीं, सेंटीमेंट इज द बिग थिंग जो लोगों में है। वो अभी क्या है कि दीपक मतलब रोज जैसे हम की इंटरेक्शन होती है काफी लोगों से जो फर्स्ट टाइम बायर भी हैं, अभी कई ऐसे यंग कपल्स हैं जिनकी दीपक मतलब 2-2, 2.5 लाख सैलरी है, मतलब जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो वो 2-2, 2.5 लाख उनकी सैलरी भी है उनकी कपल्स की। बट फिर भी वो अभी बाय करने के लिए डर रहे हैं। वो डर क्यों रहे हैं? क्योंकि मार्केट में जो वो नेगेटिविटी देख रहे हैं उनकी वजह से उनका जो मोमेंटम है वो बन नहीं रहा, उनका सेंटीमेंट डाउन है। अगर यही मार्केट ठीक होती, जो आज 2-2.5 लाख की इनकम वाला बंदा 7 लाख की प्रॉपर्टी लेने के लिए भी डर रहा है, वो अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड होता तो मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी बाय करता। बिल्कुल आराम से, सही कह रहे हैं आप। मतलब सोचता भी ना मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, वो 11-12 लाख की प्रॉपर्टी बाय करता। आज वो 7 लाख की प्रॉपर्टी बाय करने के लिए भी काफी ज्यादा मतलब कंसर्न्ड है, सोच रहा है वो, मतलब जैसे कह लो कंफ्यूज्ड है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, और जैसे जतिन ने बात की है, अभी मैं छोटी सी बात शेयर करता हूँ। हम कोई कॉन्डो का यूनिट सेल कर रहे हैं, तो उसमें बात हो रही थी किसी के साथ, तो वो ये बात कहते हैं कि हम ये प्रेफर करेंगे कि ये इसको बाय करने की बजाय अभी हम रेंट ही कर लें। और ऐसा नहीं है, उनके पास डाउन पेमेंट भी है, मतलब जितनी की जरूरत है डाउन पेमेंट भी है, मॉर्गेज के लिए भी क्वालिफाई करते हैं वो। पर बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी रेंट पे लेके अभी 1-आधा साल मार्केट को और वॉच करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो चीज है ये मार्केट में काफी ज्यादा हो रही है। जी, तो प्रवीण जी बात करें हम जो प्राइस, हम रियलिस्टिक की बात करें उसके रिगार्डिंग अगर बात करूं तो हम काफी सारी लिस्टिंग्स है
जो बहुत ही अच्छी प्राइस पे लेके आए हैं। अगर आपका किसी का भी माइंड है तो उसके लिए हम शेयर करेंगे। तो प्रवीण जी, जो हम लिस्टिंग इस हफ्ते लेके आए हैं नहीं, आप बताना चाहेंगे 5 पाइन एवेन्यू का? हाँ जी, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 5 पाइन एवेन्यू, जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए दीपक काफी अच्छी ऑप्शन है जी। और ये जो प्रॉपर्टी है सेमी डिटैच है, बहुत बड़ा सेमी डिटैच नहीं, छोटा सेमी डिटैच है, 3 बेडरूम का, और इसकी बेसमेंट बनी हुई है अपने यूज के लिए। और ये जो सेमी डिटैच है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर्स मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये है दीपक, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जी, ये वाली, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। और इस वीकेंड के ऊपर हम दोनों दिन इसके ऊपर ओपन हाउस कर रहे हैं, अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक हमारी, ये 3683 डेंसबरी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। ये मिसिसागा में है, लिसगार एरिया में है ये वाली प्रॉपर्टी। और अगर आप लिसगार में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मिसिसागा में ये जो सेमी डिटैच है और इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है, तो इससे वेरी गुड प्रॉपर्टी। और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और प्रवीण जी, मैं बताता जाऊं कि जो इसकी प्राइस भी है, सेमी डिटैच की आप बात करें, लोग टाउन हाउस नहीं मिल रहे थे, सेमी डिटैच आपको 960 की रेंज में मिल रहा है। या और जो पहले पाइन एवेन्यू वाला है वो प्रॉपर्टी 875 का सेमी डिटैच है वो, तो और फ्री होल्ड सेमी डिटैच जिसके ऊपर कोई मेंटेनेंस फीस या कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो अब ये कहें कि प्राइसेस आपको पुराने जमाने की मिल रही है और आपको घर जो है आज के टाइम पे मिल रहा है। आज के टाइम बिल्कुल। सो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, हम टाउन हाउस लेके आए हैं 12555 कैनेडी रोड, कैलेडन में। ये टाउन हाउस नई सब डिवीजन जो आपको सबको पता है कि मेफील्ड के नॉर्थ में जो बनी है, कैनेडियन मेफील्ड के ऊपर, ये प्रॉपर्टी पे भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। इसके ऊपर हम सैटरडे एंड संडे, अगर आपका कोई भी इसमें व्यू करना चाहते हैं ओपन हाउस के दौरान आ सकते हैं, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं और विंग बुक भी कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग प्राइस की अगर बात करूँ तो हमने 999 का ये टाउन हाउस लगाया है और काफी न्यू प्रॉपर्टी, वेल मेंटेन्ड है और फिनिश बेसमेंट के साथ है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं दीपक पहले 12 साढ़े 12 लाख की बिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम 35% ड्रॉप की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। तो इसके बाद मैं बात करूंगा मिसिसागा की, काफी फेवरेट एरिया रहता है मिसिसागा में, डेरियन मैक्लॉगलिन का। यहाँ पर हम एक डीटैच प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो है 595 वरहॉल वे, 595 वरहॉल वे, डबल कार गैराज का डीटैच होम है। देखो आज की डेट में डबल कार गैराज आपको लीगल फिनिश बेसमेंट मिल रही है और लिस्टिंग प्राइस सिर्फ 1.4 मिलियन की है। और लोग एरिया भी जो है प्रीमियम एरिया जो कह सकते हैं, मैक्लॉगलिन और डेरी के ऊपर एक्सेसिबिलिटी 401, 407, ओरेंटेरियो, अब तो वहाँ पे स्ट्रीट कार भी आ रही है, तो काफी अच्छी आपके पास कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन की भी है। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। इसके ऊपर भी आप अपने शोइंग कर सकते हैं। तो आप जतिन बताना चाहेंगे जो नहीं नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी हैं दीपक मैं बताता हूँ। एक ये 28 आर्थर्स क्रेसेंट, और ये जो प्रॉपर्टी है दीपक ये 3000 स्क्वायर फीट का डीटैच घर है। और इसके दो खासियत है इस घर की, एक तो इसका जो लॉट है बहुत बड़ा है, प्रीमियम लॉट है। इसमें आप मतलब जैसे कह लो कि पाई शेप है, बड़ा पीछे बैक यार्ड इसका काफी बड़ा है। और इसकी किचन वगैरह घर के अंदर टोटली ब्रांड न्यू है, काफी ज्यादा उन्होंने काम किया है। और बेसमेंट इसका भी फिनिश्ड है अपने यूज के लिए। अगर आप ये प्रॉपर्टी है देखना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 884 साउथ सर्विस रोड, और ये जो प्रॉपर्टी है 884 साउथ सर्विस रोड दीपक ये मिसिसागा में प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि ये मिसिसागा का बहुत ही प्राइम एरिया है, साउथ सर्विस रोड बिल्कुल QW के ऊपर है। और यहाँ पे क्या है कि इस घर की आप एक्सटेंशन कर सकते हो, इसमें आप कुछ रेनोवेशन का काम करके इसको आप काफी अच्छे मतलब लेवल पे ला सकते हो, इस घर को इसकी एक्सटेंशन कर सकते हो। और इसका लॉट काफी बड़ा है। और अगर आप इसको किसी स्टेज पे ऊपर मतलब हाइट वगैरह बढ़ानी चाहो या इसको डिमोलिश करके आप रीबिल्ड करना चाहो तो भी काफी अच्छी ऑप्शन है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए भी आप हमें इस वीकेंड पे देखने के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में बात करना चाहूंगा ब्रैम्पटन में क्रेडिट वैली एरिया की, जहां पर हम प्रॉपर्टी लेके आए 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। जैसे कि आप लॉट दे सकते हैं, काफी प्रीमियम लुक है, 50 फीट का लॉट है ये और ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर फीट है अबव ग्राउंड। और इसमें 4 बेडरूम और फिनिश बेसमेंट आप विद सेपरेट एंट्रेंस आपको मिलती है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आप अच्छा ओपन हाउस नहीं कर रहे, बट आप डेफिनेटली शोइंग बुक करके इसमें प्रॉपर्टी देख सकते हैं। उसके लिए आप हमें ऑफिस कॉल कर सकते हैं 4169108923।
काफी फेवरेबल एरिया है जो क्वीन और कह सकते हैं मिसिसागा रोड के ऊपर है। जी जतिन, उसके बाद आप बताना चाहेंगे 24 फोर्ट विलियम्स ड्राइव। दीपक जी 24 फोर्ट्स विलियम ड्राइव क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड क्वीन एंड क्रेडिट व्यू के पे एक 60 फीट लॉट का डबल कार गैराज डिटैच्ड घर है, 4 बेडरूम्स 4 बाथरूम्स और फिनिश्ड बेसमेंट है इसकी। और ये इसका इतना अट्रैक्टिव, सॉरी बेसमेंट फिनिश नहीं है इसकी, बट इसका इतना अट्रैक्टिव प्राइस है 60 फीट का, ऑलमोस्ट 60 फीट 3300 स्क्वायर फीट का घर लेस देन 2 मिलियन 1,750,000 में हमने लिस्ट किया है। अगर हमारा कोई भी व्यूअर्स इसके प्राइवेट शोइंग चाहते हैं या वीकेंड पे ओपन हाउस पे देखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके और बताऊंगा जो लोग अपसाइज करना चाहते हैं और प्रीमियम लॉट लेना चाहते हैं, ट्रिपल कार गैराज लोगों की ड्रीम रहती है हमेशा, तो ब्रैम्पटन ईस्ट में मैक्वीन के एरिया मैक्वीन एंड मेफील्ड के एरिया में हम प्रॉपर्टी लेके हैं 25 लियो ऑस्टिन रोड। आप घर की लुक देख सकते हैं, ट्रिपल कार गैराज 70 फीट का लॉट और प्रीमियम बैक इसकी 250 फीट डीप। ये घर की अबव बेसमेंट अबव ग्राउंड की मैं स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, विच इज अराउंड 6500 स्क्वायर फीट। जी 6500 स्क्वायर फीट का ये लॉट स्क्वायर फीट है इस घर की। और इसके ऊपर भी हम क्या कहते हैं, अगर आप व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप दोनों दिन में कोई भी कर सकते हैं और हमारे ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं। जी जी प्रवीण जी। देखो एक आई थिंक प्री कंस्ट्रक्शन में अब जैसे बिल्डर्स को भी मार्केट की समझ आ चुकी है, उन्होंने भी काफी ज्यादा प्राइसेस वगैरह एडजस्ट किए हैं। एक जतन ये किचनर में जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी जानकारी दें। आप बात कर रहे थे कि जो डिटैच घरों की। प्रवीण जी किचनर में हमारे पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है, एम्पायर बिल्डर है, बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर, रिवरलैंड, क्लोजिंग 2025 में है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस मिड 700 से इनके घर शुरू हैं। तो अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटैच प्रॉपर्टी है मतलब? हाँ जी डिटैच। आई थिंक 8 लाख की रेंज में दीपक डिटैच घर का मिलना मतलब इससे बिग थिंग। अगर हम ब्रैम्पटन मिसिसागा की बात करें तो यहाँ पे कॉन्डो और टाउन हाउस भी आपको नहीं मिलता। बिल्कुल राइट। और किचनर भी काफी ग्रोइंग सिटी है, बहुत ज्यादा। वाटरलू और कैम्ब्रिज की अगर बात करूँ काफी लोग वहाँ मूव हुए हैं, इवन काफी आईटी प्रोफेशनल भी वहाँ पे काफी हैं। दीपक वहाँ पे जो नई सब डिवीजन है कैशे की हमने सेल की थी, अगर आज वहाँ पे जाकर देखो तो मेरा ख्याल है कि मोर देन 50% साउथ एशियन कम्युनिटी है वहाँ पे, बिल्कुल जो नई सारी वो डेवलपमेंट हुई है। तो किचनर वाटरलू और कैम्ब्रिज एरिया में अब अपनी कम्युनिटी का भी काफी ज्यादा मिसिसागा ब्रैम्पटन के बाद अगर बात की जाए तो आपको किचनर वाटरलू का एरिया मिलता है जहाँ उसी एरिया की बात होती है, कम्युनिटी मिलती है। बिल्कुल। और काफी एक्सेसिबल है वहाँ, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी बिल्डर दे रहे हैं। वो भी बताएं। अप्लायंसेस के $10,000 आपको बिल्डर की तरफ से मिलेंगे। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे किचनर में जो 800 से डिटैच और 700 से टाउन्स जिनके शुरू हो रहे हैं। तो कोई भी अगर आपके हमारे व्यूअर्स इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। ये तो बात जतिन आप कह रहे हो कि 800,000 के डिटैच, लोग तो जाके वुडस्टॉक में 1.2 के डिटैच लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सोचे किचनर में प्राइस कब टाउन के भी नहीं मिल रहे थे। और एक चीज ये है कि दीपक ये चीजें भी बहुत कोई लंबा टाइम नहीं रहनी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्डर टाइम की डिमांड है बेसिकली। बिल्डर अब होता क्या है कि बिल्डर्स के पास ना एलोकेशन होती है, जब सिटी उनको एलोकेशन देते हैं तो विद इन सर्टेन पीरियड उनको वो चीजें बनानी पड़ती हैं। तो होता क्या है कि ये वही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं जहां पे बिल्डर को हैव टू है बनाने, जहां पे उनके पास उनको मौका लगता है कि चीजों को होल्ड करने का, वो भी होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें अवेलेबल हैं आज की मार्केट में 8 लाख की रेंज में, ये जो डिटैच और ये वो चीजें हैं, ये फॉर एवर अवेलेबल नहीं होनी। ये एक टाइम है, बस मार्केट की साइकिल है। इस साइकिल में अगर दीपक मैं बात करूं, मुझे याद है जब 2008 में मार्केट डिफिकल्ट हुई थी, उस टाइम पे जिन लोगों ने घर बाय किए थे, जिन लोगों ने, दे मेड द मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो मार्केट की एक डिफिकल्ट साइकिल थी उस टाइम पे भी 2008 की, और जिन्होंने बाय किए थे दे मेड द मैक्सिमम मनी आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। सो बेसिकली प्रवीण जी वही फार्मूला हो गया, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। बिल्कुल। जितना मार्केट में डर है उतनी आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी बनेगी। हाँ जी। वहां पे उन दिनों में दीपक जो 5 लाख का घर हमने बेचा था जी, मुझे याद है डिटैच 5.25 लाख में थे उन दिनों में, जो 5.25 लाख की रेंज में डिटैच हमने बेचे थे बिल्डर्स के नए। वो डिटैच बाद में जाकर
18 लाख का वो सेम डिटैच बिका है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 5-5.25 लाख से 18 लाख, ये नॉर्मल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। चलो अगर हम एवरेज आज की मार्केट में भी लगा लें उनकी, तो 15 लाख से ऊपर आज भी उन डिटैचेस की कीमत आज भी है। तो कहने का मतलब ये है कि मिलियन डॉलर की ग्रोथ है उन घरों में, आज भी सस्टेन हो रही है। वो सिर्फ क्या था कि बाइंग जो थी वो एक सही बाइंग थी उन घरों की। देखिए डेफिनेटली मार्केट जब भी आप कुछ बाय करते हैं उसकी टाइमिंग और होल्ड करने की कैपेसिटी काफी हद तक मैटर करती है, वही आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करती है। तो हमेशा ये याद रखें, जब भी आप कुछ बाय करें अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंगली करें, और कभी भी बी लैंडर, सी लैंडर या प्राइवेट मॉर्गेज लेके घर को बाय करने की कोशिश ना करें। सो प्रवीण जी, इसके अलावा वक्त हो चुका है इजाजत का, और प्रवीण जी का और जतिन का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। तो अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे, इसी हफ्ते इसी दिन और सेम टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।